जीके के बारे में हमने इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर किए गए हैं और इसमें केवल आर्टिकल से संबंधित रखा है। जितने भी संविधान में आर्टिकल 395 थे मूल संविधान में हमारे, लेकिन वर्तमान में लगभग ये 468 प्लस हो चुके हैं। तो सारे तो मोस्टली हम क्या नाम है, अगर कांस्टेबल की या एसआई की हम तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इनमें से जितने मैंने आर्टिकल इसमें रखे हैं लगभग 100 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप ये 100 होंगे तो बाकी मानो कि कुछ ऑप्शन से भी हट जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें ये 100 पूरे अच्छी तरीके से याद होने चाहिए विद इनकी डिटेल के साथ में। तो चलें कुछ डिस्कस करते हैं। देखें, यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे फिर दिल्ली पुलिस हो, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी संविधान अगर आ रहा है तो ये आप मान के चलें कि इनमें से एक अनुच्छेद आपका जरूर लग जाएगा, लेकिन ये है कि आपको याद जरूर हो। तो चलते हैं, देखिए सीधा पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ से सीधा डिस्कस करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट आज के बाद कोई पूछने लगे कौन से आर्टिकल में, तो आप बताएंगे 124 में हो जाएगा, किसमें 124। नेक्स्ट आपसे पूछने लगे कि अगर देखिए ये तो हाई कोर्ट की बात, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की बात है। सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट, तीन नाम कह सकते हैं इसे आप, सर्वोच्च न्यायालय कह लें, उच्चतम न्यायालय कह लें या सुप्रीम कोर्ट कह लें। तो ये आर्टिकल किस में, तो आप बताएंगे 124 में, किस में हो जाएगा 124 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मारने की शक्ति राष्ट्रपति को है? देखिए यहाँ ना उच्चतम न्यायालय, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, सुप्रीम कोर्ट ही है। आप ये ना सोचे कि ये दूसरा, एक ही बात है। बाला कभी कभी कंफ्यूज हो जाए, नुका जी यही नहीं समझ में आता उच्चतम क्या। उच्चतम का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च कोर्ट का मतलब क्या होता, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट होता। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है? कि अगर राष्ट्रपति तो जाए ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है हमारे चीफ जस्टिस, तो उनसे सलाह ले सकते हैं। तो ये बात कहाँ पे लिखी है 143। दोनों ही आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। 124 में सर्वोच्च न्यायालय और 143 में कि राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपसे पूछ लेगा कि गवर्नर है हमारे जो राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, तो आप बताएंगे आर्टिकल है 153। वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी वह उनके बारे में बताया गया है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 154 में। 153 में राज्यपाल और 154 में उसकी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में है? तो 156 में है। 153 में राज्यपाल, 154 में उसकी शक्ति, 156 में उसका कार्यकाल। कितने साल के लिए? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन होते हैं, टाइम कोई फिक्स नहीं है इनका। राष्ट्रपति बनाने को चाहे तो 5 साल बना दे, 7 साल बना दे, 10 साल बना दे, बनाने को 2 साल में हटा दे। तो ऐसे वर्ड को बोला जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये वर्ड मिलेगा आपको ऐसे ही एग्जाम में, तो उसको बोलते हैं प्रसाद पर्यंत है। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। 6 में कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया? इसको सोलिसिटर जनरल कहते हैं। एक तो होता देखिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो तो आर्टिकल नंबर 76 में, वो तो देश में होता, देश का सरकारी वकील। ये राज्य का सरकारी वकील होता है, इसे कहते हैं महाधिवक्ता, इंग्लिश में कहते हैं इसे सोलिसिटर जनरल। तो ये कौन से आर्टिकल में? 165 में। ये 76 में, ये 165 में। ये भारत का, ये राज्य का। तो 165 याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी से संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो आप बताएंगे 167। जो राज्यपाल को जानकारी देंगे तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि जाके भैया मुख्यमंत्री जो हैं राज्यपाल को बताएं ये काम है, तो इनके कर्तव्य हैं। किस में लिखा? 167 में। किस अनुच्छेद के राज्य के विधानमंडलों का गठन के प्रावधान है? तो आप बताएंगे 168। मोस्ट इंपोर्टेंट, विधानमंडलों के गठन का प्रावधान की कैसे कैसे है? तो आप बताएंगे 168 में। किस में? ये 168 में। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में देखिए क्या कहा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? देखिए अभी था ये उच्चतम न्यायालय, उत्तर से सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, यह उच्च न्यायालय, इसको क्या कहते हैं? हाई कोर्ट।
इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाई कोर्ट, जो राज्य में होते हैं। तो अभी उसका आर्टिकल था, तो उसका आर्टिकल कितना था आपसे पूछने लगे। अभी हमने ऊपर देखा था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जब उसने लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका तो 124 है। और इस वाले की बात करें तो इसका आर्टिकल कितना हो जाएगा, इसका 214। याद देखो ऐसे करें, इसका 124 और इसका 214। देखिए ये वाला वर्ड उठा के बस यहाँ ले आए, इस 2 को पहले ले आए तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 और ये 4, तो दोनों देखें इससे रिलेटेड भी आपको लग रहे हैं, तो आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाई कोर्ट का पूछने लगे 214 और उसका पूछने लगे तो बताएंगे कितना 124, 124 हो जाएगा। दोनों को एक साथ कंपैरिजन में याद रखना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा है, तो आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे 182, आर्टिकल 182, इंपॉर्टेंट रहेगा 182। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति व सभापति के कार्य तौर पर शक्तियों को बताया गया, तो 84 में, कितने में 184। 182 में तो सभापति उपसभापति के बारे में और उनकी पावर्स क्या हैं वो लिखिए 184 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे संसद का सचिवालय होता है ना 99, तो ऐसे इसमें भी है विधानमंडल का सचिवालय, कौन सा रहेगा, तो आप बताएंगे 187, 187 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताएगा, तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 202, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब यहाँ पे किससे, बजट से है, तो राज्य में जो बजट पास होगा वो कौन से उसमें लिखा है 202 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके पदों की शर्तों के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे 247 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 217। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब आप संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया, 231। ये भी अच्छा रहेगा क्वेश्चन कि जो हाई कोर्ट है ना, तो जरूरी नहीं हर राज्य का अलग अलग हो, 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये कहाँ पे लिखा, 231 में लिखा है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें इस आर्टिकल को, 266, क्या हो जाएगा 266 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 280, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 280। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय अखिल सेवाओं का उल्लेख है, 312, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा 312 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्यों के लोक सेवा आयोग यूपीएससी व अदर श्रेष्ठ के जो पीसीएस है उनका उल्लेख है, 315। 312 में भारतीय अखिल सेवाएं और 315 में क्या हो गया, जो स्टेट के यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनके बारे में जिक्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखें इसके बाद 20 की तरफ। 20 में क्या कहा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति व अवधि के बारे में बताया गया, तो 316, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी 316। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में समझाया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 330, किस में हो जाएगा 330 में हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में, तो आप बताएंगे 332 हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससीओ के बारे में लिखा गया, तो आप बताएंगे 341, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एसटी कितने में हो जाएगी 342, दोनों ध्यान रखेंगे, एससी के बारे में जिक्र है 341 में, एसटी के बारे में हो जाएगा 342 में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा 343, संघ की परिभाषा किसमें, तो 343 में हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 352। 352 में क्या, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है। आज तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो आप बताएंगे 3 बार। कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। कब कब लगा है, एक तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, एक भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, एक आंतरिक गड़बड़ी हुई थी 1975 और 70 के बीच में इंदिरा गांधी के समय में वो लगा था। 3 बार लगा अभी तक भारत में। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 356, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में दिखाया गया, तो आप बताएंगे 356, अर्थात ये राष्ट्रपति शासन है, किसमें 356 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 28 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबित कर दिया जाता, 358। जैसे 358 लगा
तो तुरंत क्या होगा, आर्टिकल 19 एकदम निलंबित हो जाएगा, बैंड हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध का दर्शाया गया, तो आप बताएंगे 360। वित्तीय आपातकाल किस में, तो आंसर हो जाएगा 360 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है, तो आप बताएंगे 368। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 368। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 8, नागरिकता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 8 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 15 हो जाएगा। किसमें, आर्टिकल नंबर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 का बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने वाले की स्वतंत्रता के बारे में बताया, तो आप बताएंगे 19 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों में भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, देखें संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू से संबंधित करने का प्रावधान है, तो आप बताएंगे 35। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौलिक अधिकार किसके तहत लागू होते हैं, 35 के तहत लागू होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय के बारे में बताया गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देखिए कैसे, कि जैसे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता, तो आप बताएंगे निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, वो आर्टिकल कितने में, 71 में है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया, आर्टिकल नंबर 82 में बताया गया। किसमें, 82 में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख है, 93। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 97 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो आप बताएंगे 113। क्या हो जाएगा, 113 में जो संसद की समितियां होती हैं ना, तो उसमें होती है एक प्राक्कलन समिति। टोटल 30 मेंबर होते हैं, इसमें स्थायी समिति के तौर पे आती है, तो अनुच्छेद 113 में। ये बनाई किस लिए जाती है प्राक्कलन समिति सर, ये पैसे जो निकालने हैं, तो उस पैसों के निकालने के लिए वहाँ बनाई जाती है, जिसको कहते हैं प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रदान कराना व उसके बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 139 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेखित है, तो आप बताएंगे 163 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, देखें संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान परिषदों को बनाना और भंग करने के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे 169। किस में हो जाएगा, 169 में विधान परिषद को बनाना और उसे भंग करना। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में, तो आप बताएंगे 199 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन व्यक्ष मताधिकार के आधार पर होगा, ये किस में लिखा, 326। जो हम अडल्ट होंगे तो ही चुनाव कर सकते हैं, तो ये 326 में लिखी है बात। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की गठन किया गया, तो 338 में। और संविधान अनुच्छेद के राज्यों की सीमा में नाम में परिवर्तन करना हो, तो सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर 3 हो जाएगा। भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 में तो तीसरे नंबर का यह आर्टिकल है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होना अवश्य है। चलते देखिए 49 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया, तो आप बताएंगे 120 में। संसद में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, तो ये आर्टिकल किस में लिखा, 120 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो यह आर्टिकल 1 रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा अनुच्छेद इसका। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत अब निषेध कर दी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये, 40 हो जाएगा इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 44 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 59 की तरफ। 59 में देखिए क्या कहा गया, संविधान के 59 में किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन के बारे में बताया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 50 कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग काम करेगी, किस में लिखा है? 50 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख है? 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे अमेरिका से इसका प्रावधान लिया गया। भाग किस में आता है? 5 में आता है, ऐसे पूछ सकता है। राष्ट्रपति का वेतन आप ध्यान रखेंगे प्रति माह कितने कमाते हैं? 5 लाख रुपए। और राष्ट्रपति की उम्र कितनी है? तो आप बताएंगे 35 वर्ष है बनने के लिए। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष होता है। तो ये सब आर्टिकल 52 है जो राष्ट्रपति है, भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला राष्ट्रपति पूछ सकता है, तो आप बता देंगे क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम है उनका? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां निहित हैं? तो आप बताएंगे 53 हो जाएगा इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में है? तो आर्टिकल 54 हो जाएगा। ये 52 से लेके 61 तक सारे राष्ट्रपति का आर्टिकल होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 56 में। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना तो उसे बोलते हैं महाभियोग, तो ये आर्टिकल किस में हो जाएगा? तो आप बताएंगे 61 में। कहाँ से लिया है हमने महाभियोग, इम्पीचमेंट? तो आप बताएंगे ये अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट चलते देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 64 में लिखिए ये बात। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 के निलंबन का प्रावधान है? तो 359 कि जो 359 के तहत हमारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति है? 72 में क्या लिखा कि राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति है, अर्थात किसी की भी मृत्यु है, काफ़ी सारी सजा की कंडीशन होती है 5 प्रकार की, तो उनके बारे में प्रावधान है, 72 में लिखा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी मैं ऊपर बात भी कर रहा था, एक राज्य के लिए होता महाधिवक्ता, वो 165 में, और महान्यायवादी किस में? 76 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 79 में हो जाएगा। संसद कहाँ से ली गई है? तो आप ब्रिटेन से याद रखेंगे। ब्रिटेन को संसद की क्या कहा जाता है? जननी भी कहा जाता है। और अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। ब्रिटेन में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। जापान में जैसे क्या हो गया? डाइट। रूस में क्या हो गया? जैसे ड्यूमा। जैसे नेपाल में हो गया राष्ट्रीय पंचायत। तो ऐसे ही सभी देशों में संसद के अलग अलग नाम है। तो हमारे यहाँ पे संसद कहते हैं 79, और हमारे यहाँ संसद का अब नाम बदल के क्या कर दिया? सेंट्रल विस्टा, जो हमारा नया वो बना है तो संसद भवन, तो उसको हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 80। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वो है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 81 हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है? तो इसको कैग कह देते हैं, ये 148 है। ये भारत का आप खजांची कह सकते हैं, मुंशी कह सकते हैं, अर्थात पैसों का देख रेख करने वाला कि केंद्र सरकार से कहाँ आ रहा, कितना जा रहा, तो उसको कैग कहते हैं। ये 148 में मिलेगा आपको। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में लिखा? 155 में हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आप बताएंगे 213 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो आप बताएंगे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में ही नागरिकता का प्रावधान है? तो आप बताएंगे 5 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 7 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा? तो ये 9 में लिखिए बात। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो आप बताएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा 12 में ही क्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ।
संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों व मौलिक अधिकारों को प्रबंधित करने के लिए है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 33 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी व कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन के बारे में बताया गया? तो आप बताएंगे आर्टिकल 43 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया? तो आप बताएंगे 49 रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित बनाने के लिए? तो ये आर्टिकल नंबर 51 हो जाएगा कि जो भी हमारे राज्य लग रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय उनसे, तो उनकी सुरक्षा की जाएगी। 51 में लिखिए ये बात। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन है? तो आप बताएंगे 55 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है? तो आप बताएंगे 57 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं? तो 58 रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? तो आप बताएंगे 59। राष्ट्रपति की शपथ हो जाएगी 60 में। भारत के उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आपसे पूछने लगे? तो आप बताएंगे 63 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे? ये बात कहाँ पे लिखी है? तो आप बताएंगे 65 में लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 91 में संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? तो आप बताएंगे 66 में। 66 इसका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 67 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 74 हो जाएगा इसका, 74। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया? तो आप बताएंगे 78 इसका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 83 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ मैं 1-2 आर्टिकल आपको बोलता हूं तो आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जितने भी हम 5-6 आर्टिकल आपको बोलने वाला हूं तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सदस्यता के जो संसद के सदस्य उनकी योग्यता है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 84 में लिखा है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो आप बताएंगे 89। इंपॉर्टेंट रहेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति किसमें? 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मनी बिल 110 में है। आपसे पूछेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो आप बताएंगे 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको हमारी भाषा में क्या कहते थे? बजट का उल्लेख है। तो बजट पूछे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में? तो आप बताएंगे 112 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये 112 भी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अध्यादेश करने की शक्ति है? तो आप बताएंगे 123। 123 में क्या अध्यादेश है? ऑर्डिनेंस है। देखिए जितने भी मैंने आपको आर्टिकल याद कराए, करने के लिए तो 468 आर्टिकल है, आप याद कर लो, लेकिन सारे याद थोड़ी रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल वो होता है ना जो बिल्कुल खास इंपॉर्टेंट, पढ़ने को तो देखो दुनिया भर इतना ज़्यादा पढ़ती रहती है, पढ़ता रहता, लेकिन लगता ही नहीं एग्जाम में, तो पढ़ना क्या है? तो ये मानो आप मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताए हैं। कम से कम ये आर्टिकल अगर आपके याद हैं तो आप किसी भी पेपर में अगर आर्टिकल आता तो आपसे वो आर्टिकल जरूर लगेगा। तो आप इन्हें 1-2 बार सुनेंगे ध्यान से तो ये याद हो जाएगी।